नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे के सारे आप लोग कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं, जो प्रधानमंत्री देश के होते हैं वो इसके योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष इनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो गुलजारी लाल नंदा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इतना ध्यान रखना है। चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट 1951 से हो गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का 1951 से 56 तक चला था। 21 मॉडल पर आधारित था। तो ध्यान रखना है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य इसका क्या था? कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ नहीं भूलिएगा। कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। विकास दर की बात किया जाए तो विकास दर में लक्ष्य जो रखा गया था 2.1%, लेकिन प्राप्त हुआ था 3.6%। विकास दर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो सारे चीज़ ध्यान रखना है। अब बात किया जाए दूसरे पंचवर्षीय योजना का, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 61 के बीच। ये मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य इसका था औद्योगिक का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण। तो ध्यान रखना है। विकास दर की बात किया जाए तो लक्ष्य था 4.5%, प्राप्त हुआ था 4.27%। इसका लक्ष्य याद रहे या ना रहे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य याद जरूर करना है। यदि आपको ये भी याद हो गया तो बढ़िया बात है। अगला पंचवर्षीय योजना की देखते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह था जॉन सेडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य की बात किया जाए तो कृषि एवं उद्योग का विकास व आत्मनिर्भरता। विकास दर की बात किया जाए तो इसमें लक्ष्य था 5.6%, प्राप्त हुआ था 2.4%। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात था तृतीय पंचवर्षीय योजना की कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और किन्होंने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखना है। अगला पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो अगला पंचवर्षीय योजना जो था योजना अवकाश के रूप में देखा गया था 1966 से 69 तक। तो ध्यान रखना है कि योजना अवकाश 1966 से 69 तक था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1969 से 1974 तक था और इसका जो मॉडल था अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए इसे गॉडगिल मॉडल भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। विकास दर की बात किया जाए तो इसका लक्ष्य था 5.5% से 5.7%, लेकिन प्राप्त हुआ था 3.3%। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और इसरो की स्थापना की गई थी इसी में, इसरो की स्थापना। और 1971 में इंडिया पाक युद्ध हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतना चीज़ हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला। ये था डीपी धर मॉडल पर आधारित था। ध्यान रखिएगा। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर की बात किया जाए तो लक्ष्य था 4.4%, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.8%। इस पंचवर्षीय योजना की बात थी कि इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
ध्यान रखना है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 25वीं पंचवर्षीय योजना में। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल की थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की ही थी, तो 25वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 ऑपरेशन स्माइल बुद्धा इसी में चलाया गया था। और फर्स्ट परमाणु परीक्षण पोखरण गुजरात के अंदर किया गया था, ये भी ध्यान रखना है 1974 में ही। आगे बढ़ते हैं अनवरत प्लान और रोलिंग प्लान के बारे में। इस समय पीएम मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 से 79 और 1979 से 80 में अनवरत योजना बनाया गया। पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। अनवरत योजना के जनक विश्व की बात किया जाए तो डॉक्टर गुनगार मृडल थे, लेकिन भारत की बात किया जाए कि भारत में जो है अनवरत प्लान लागू किसने किया था, तो डीटी लकड़वाला ने। तो ध्यान रखिएगा। अगली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रहा। यह था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य इसका था रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। तो ध्यान रखिएगा। विकास दर की बात किया जाए तो लक्ष्य था 5.2%, लेकिन प्राप्त हुआ था 5.7%। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इतना चीज़ ध्यान रखना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। 1984 इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। अगला पॉइंट है सियाचिन पर भारत ने कब्जा किया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। तो इतना चीज़ ध्यान रखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ घटा था। अगला बात किया जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। लक्ष्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। विकास दर की बात किया जाए तो लक्ष्य था 5%, प्राप्त हुआ था 6%। आगे गरीबों की माप सबसे पहले इस योजना के दौरान हुआ था लकड़वाला समिति के द्वारा। नारा इसमें था इम्पोर्टेंट है, रोटी रोजी उत्पादकता, या इसी को कहा जाता है भोजन काम उत्पादकता का नारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। सेबी की स्थापना इसी में हुई थी। 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। अगला हम देखते हैं फिर देखते हैं योजना अवकाश फिर से हुआ था 1990 से 92। 1991 में पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विदेशी मुद्रा भंडार संकट उत्पन्न हुआ था और यही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया गया था। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा। अगली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। ये था मॉडल किसका, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास। विकास दर की बात किया जाए तो इसमें लक्ष्य था 5.6%, प्राप्त हुआ था 6.8%। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है पंचायती या नगर निकाय 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में। WTO की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था 1 जनवरी 1995। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 WTO की स्थापना की गई थी। अगला पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था। लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। विकास दर की बात की जाए तो लक्ष्य था 6.5%, प्राप्त हुआ था 5.4%। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीएम ग्राम सड़क योजना स्टार्ट 25 दिसंबर 2000 से किया गया था। कारगिल वार इसी समय हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के बीच हुआ था कारगिल वार। अगला पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य की बात की जाए तो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर की बात की जाए तो लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्त हुआ था 7.6%। इसमें
नरेगा 2005 का अधिनियम है जो 2 फरवरी 2006 में पूरे भारत में लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, नरेगा 2005 का अधिनियम इसी में आया था जो 2 फरवरी 2006 में पूरे देश में लागू हुआ था। अगली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, 11वीं पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य था तीव्र व समावेशी विकास। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसे लागू कर दिया, यानी पूरे देश में लागू हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 2012 से 17 के बीच चला था, लेकिन ये बीच में रुक गया था। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का गठन हो गया था। तो यदि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर PYQ लगाएं और देखें कि कितना आपका सही होता है। और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।